नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में, जहां दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है। नई सरकार बनने के बाद दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाने का जो लगातार कार्य है वो चल रहा है। उसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी करता है। ऑर्डर कुछ यूं होता है कि दिल्ली में जितने भी अतिक्रमण है उस पर एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीयूएसआईबी, बीएसईएस और तमाम ऐसी जो एजेंसियां हैं वो जल्द से जल्द एक्शन लें। जून के स्टार्टिंग महीने से ही जो है इस अतिक्रमण पर कार्य जो है लगातार चालू हो जाता है। जहां जहां अवैध कब्जे होते हैं, जहां जहां अवैध झुग्गियां होती हैं, जहां जहां अवैध दुकानें होती हैं, उन पर लगातार एमसीडी का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो है आज दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में भी जो है एमसीडी का बुलडोजर गरजा, जहां तमाम जो व्यापारी हैं जो दुकानों को अपने आगे बढ़ा लेते हैं उस पर एमसीडी ने अपना एक्शन दिखाया। और जिस तरह से जो आप मेरे पीछे मंजर देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके का है, जहां एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण पर अपना बुलडोजर बरसाया है। बहरहाल यहाँ की जो तमाम जनता है इनसे बात करते हैं, क्योंकि जब ऑफ कैमरा हमने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि जो अवैध कब्जा था इसके वजह से यहाँ के लोगों को काफी समस्या होती थी। जो तमाम ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर, अगर बात करें दुकानों की, तो चाय, चाट, पकौड़ी वगैरह या खाने पीने की जो मार्केट है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और लोग यहाँ पर जो है अपनी दुकानों को और आगे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। जो दुकानदार मालिक हैं वो अपनी दुकान के आगे रेडी लगवाने के अलग से पैसे लिया करते थे, जिस कारण आम जनता को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी। जो छात्र है वो स्कूल जाने लेट पहुंचते थे जाम लगने के कारण। जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं वो दफ्तर जो है लेट पहुंचते थे, क्योंकि मयूर विहार फेज 3 में लगातार जाम की समस्या जो है वो इस अतिक्रमण के कारण बनी हुई थी। बहरहाल यहाँ की जनता से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं वो इसके बारे में। सोचते हैं अच्छा हो रहा है, मगर जो कम से कम पहले बताना तो चाहिए हम तोड़ने जा रहे हैं या कुछ तोड़ने जा रहे हैं। अब ये दुकान तोड़ी है इन्होंने, इधर की दुकानें तोड़ी हैं, 1 मिनट 5 मिनट का टाइम नहीं दिया, सारा माल सारे खराब हो गए, अंदर माल दब गए, लाखों रुपए के अंदर ही है सामान दुकानदारों का अंदर। ये देखो खत्म हो गया, सारा माल भरा पड़े सारे ऐसे। कम से कम 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो। हम कहते हैं जो कोई बात नहीं तोड़ो, मगर जो जिस व्यापारी का माल अंदर पड़ा उसको तो बाहर निकालने दो। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही बात है। पुनीत नाम है मेरा जी। थोड़ा अगर नोटिस दिया जाता है, हमारे को बताया जाता है कि इतना टाइम है आपके पास, माल निकाल लीजिए, हमारे को माल निकालने का टाइम ही नहीं दिया जी। सारा स्टॉक डेड हो गया हमारा। आपकी दुकान यही है? हाँ जी, 7 वाली शॉप है मेरी। दुकान। हाँ जी। किस चीज का काम था? गारमेंट्स का काम था। गारमेंट्स का काम था। पर जो खबर सामने आ रही है कि जून में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था और एमसीडी ने कोई कैंप भी लगाया था, जिसके बाद ये कार्य चालू हुआ है। ये तो हमारे पता लगा था कि ऑर्डर आए हैं एमसीडी के, पर और जगहों को जैसे हमने उत्तम नगर का देखा था, 1-2 जगह को देखा था, वहाँ पे पहले नोटिस दिए गए थे। हमें लगा कि अगर हमारी मार्केट में अतिक्रमण है सबका, ये देखो हम तो अकेले थे नहीं, कि पहले नोटिस दिया जाएगा, पर हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया। वो सीधा है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट के टाइम के अंदर कितना स्टॉक हटा लेंगे। जो क्षेत्र की जनता है उनका ये कहना है कि ये अवैध अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और लोग देखो जी, जो गलत है वो तो गलत है। देखो हम उनके साथ है, जो हमारा अवैध था हमने हटाया। अगर आप हमारे को नोटिस देते हम फिर भी हटाते, आप हटा के गए हम भी हटाते, पर हमारा स्टॉक डेड नहीं होता। कहने का मतलब ये था। की छतरियां टूटी है, जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ, ये तो नहीं होता। इसको आराम से उतार लेते हम। अब वो कहाँ नहीं है, कौन सी मार्केट में नहीं है वो, ये सारे ये देखो कौन से फ्लैट में कहाँ कब्जा नहीं कर रखा। शीला दीक्षित को वो अपना सीएम तक हमारी आवाज पहुंचवाओ, ये सारा तोड़वा दे। ये तो है ना, जब एक दुकान तोड़वा दी, दूसरा रह गया, वहाँ फोटो खींच के लेके जाके दिखा दिया, हाँ जी हम तोड़ के आगे वहाँ से। अच्छा, कार्रवाई कुछ ही दुकानों में हुई है? 4 दुकानों की हुई है बस पूरे एरिया में। ये आगे चल के देखो जरा कितनी लोगों ने 200 फुट जगह घेर रखी है। कमेटी पहले से आ रही थी यहाँ पे? नहीं, कमेटी आती है। कमेटी कौन सी मार्केट में नहीं आती, हर मार्केट में आती है कमेटी। मतलब हमारी 4-5 दुकानों को ही टारगेट किया गया, और भी मार्केट में अवैध काम है पर किसी को नहीं बोला गया। अच्छा, एक खबर सामने ये भी आ रही है कि जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण के अलावा पार्किंग की भी एक समस्या है कि लोग अपनी गाड़ियाँ सड़कों पे लगा जाते हैं। जी, लोग सड़कों पे लगा देते हैं गाड़ी, देखिए कितनी गाड़ी खड़ी है। ये 60 फुटा रोड है, सबने रोड पे लगा रखी है। किसी से बात करोगे सब लड़ने को पड़ते हैं। हमारे बाप का रोड है।
तो कुछ इस कदर आपको दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 का इलाका है जहां पर अवैध अतिक्रमण पर कार्य हुआ और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका कहना है कि कुछ दुकानों को टारगेट करके जो है ये अतिक्रमण का काम है वो किया गया है। इसके अलावा यहाँ की एक समस्या ये भी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे सड़कों पर अवैध पार्किंग जो है उसका भी एक जो है जिस वजह से ज्यादा जाम की समस्या जो है जनता में देखने को लगातार मिलती रहती है। तो ये थी तमाम जनता मयूर विहार फेज 3 की व्यापारी जिनका कहना है कि जो दुकान तोड़े गए हैं ये कुछ 4-5 दुकानों पर कार्रवाई हुई है, पूरी मयूर विहार फेज 3 में कार्रवाई नहीं की एमसीडी ने। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट में बताएं और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।